एक बार एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे और वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते। तब उसने सोचा कि एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। वह मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही सोचता रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। इसे एक एकाग्रचित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस जवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब हम जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। तुम क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने में दिमाग की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद देना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद देने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्राप्ति रुक सकती है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा, मीठा खाने की आदत होती है।
उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं। जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव व चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। भागदौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो थक के ऐसे गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो, ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके मांगे रहोगे तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है। शांत व स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी चीज, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है, क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है उस समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब यह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत में बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि कि आदतों को बदलना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है। अगर तुम्हारे अंदर वह मजबूत संकल्प और लचीलापन है और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छोड़ जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना और उस वादे को पूरा ना करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग ही इज्जत होती है। लोगों ने ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जवाब दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने
छठी गलती अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नरक खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास भी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार पोस्ट नहीं या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर भी उसे तोड़ नहीं पाता और वही बड़ा बड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर ये तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जीवन खूबसूरत बनेगी। छठी की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगी और जब तुम ये पूरा नहीं कर पाओगे तो यहाँ तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजरों में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना ही करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझा, इतनी सारी फालतूए झंझट लेकर चलेगा तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो और शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। आठवीं गलती है अवस्था का अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं भी बुनी आती है और जरूरत से अधिक हो जाती है तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीज है ज्यादा नजर आने लगती है और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम वह इस तरह दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए वास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए, पर हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ फिर हो सकती है, जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे और यह सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वह कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वह परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं ला है। शांत और हंसते रहना है।
9वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज सिरदर्द बना हुआ है, रूठना बनाना यही चलता रहता है। संबंधों में अपने आप खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई बात ज्यादा अच्छा है, अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वह कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।